प्रिय विद्यार्थियों, लाइफलाइन क्लासेज बाड़मेर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्रीय आकांक्षाएं अध्ययन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पिटारा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पुर्तगालियों द्वारा निम्न में से किस पर अधिकार जमाया गया? गोवा, दमन और दीव, मणिपुर। प्रिय विद्यार्थियों, पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर अपना आधिपत्य जमाए रखा था। गोवा को भारत संघ का राज्य कब बनाया गया? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसको भारत संघ का एक राज्य बनाया गया 1987। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रिय विद्यार्थियों, आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। इसका मतलब सिक्किम भारत का अंग नहीं था, वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, या उपरोक्त सभी ये सभी बातें थी, और सिक्किम को केवल हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त शरणागति प्राप्त थी। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ? हमारे देश में सिक्किम विधानसभा के पहले लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुए थे, जिसका राइट आंसर बी। सिक्किम भारत का राज्य बना 23वां, 22वां, 25वां, 24वां। इसका आंसर होगा सिक्किम को जब भारत का राज्य बनाया गया तो ये 22वां राज्य बना था। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। कब से कब तक? राजीव गांधी भारत के 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। निम्न में से कौन भारत की खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? प्रिय विद्यार्थियों, खुली अर्थव्यवस्था और तकनीकी के लिए हिमायती थे राजीव गांधी। जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने सिंहली और तमिल, ये सिंहली और तमिलों की जो समस्या है, इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत की तरफ से शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी राजीव गांधी प्रधानमंत्री के काल में। अगला क्वेश्चन, आशु किस राज्य का एक आंदोलन है? प्रिय विद्यार्थियों, आशु केरल, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर। आशु असम राज्य का एक आंदोलन है। आशु एक संगठन है, राजनीतिक या छात्र संगठन या दोनों? इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, आशु एक छात्र संगठन है, जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, असम राज्य के अंदर आशु छात्र संगठन आंदोलन क्यों कर रहे थे? इनकी क्या मांग थी? अवैध अप्रवासी, बंगाली अन्य लोगों का दबदबा,
मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम या उपरोक्त सभी। प्रिय विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी की वजह से ही आशू के द्वारा असम के अंदर आंदोलन किया गया। आशू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। आशू का पूरा नाम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की स्थापना कब की गई? प्रिय विद्यार्थियों, ऑल, सबसे पहले आप इसका नाम याद करें कि आशू की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और राजीव गांधी प्रधानमंत्री के बीच समझौता कब हुआ था? प्रिय विद्यार्थियों, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में जो समझौता हुआ वो हुआ था 1985 में, जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय जो ये समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आशू और असम गण संग्राम परिषद में मिलकर कहाँ की राजनीतिक पार्टी बनाई? प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों ने मिलकर जो पार्टी बनाई वो बनाई असम की पार्टी। अंगमी जापू फिजू किस राज्य की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे या वहाँ के नेता जाने जाते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, नागालैंड के प्रसिद्ध नेता माने जाते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी किस राज्य की मानी जाती है? प्रिय विद्यार्थियों, जो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी है वो पार्टी मानी जाती है मिजोरम राज्य की। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा कहाँ के मुख्यमंत्री बने? मिजोरम, असम, मणिपुर या नागालैंड? देखिए, लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक माने जाते हैं और ये मिजोरम के मुख्यमंत्री भी बने थे, जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिजोरम के लाल डेंगा और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच एक शांति समझौता हुआ था, जो समझौता 1986 में हुआ था और वेरी इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। निम्न में से असम में कौन से राज्य बने? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो असम राज्य से अलग होकर बना? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा डी। निम्न में से किस जनजाति को स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया? इनमें से बोडो, कर्बी, दिमसा, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, बोडो जनजाति को स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य कब बनाया गया? आपने राजनीति विज्ञान की शुरुआती अध्याय में ये क्वेश्चन जरूर पढ़े थे। नागालैंड को 1963 में भारत का राज्य बनाया गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। और आपने नागालैंड के अलावा भी कुछ और भी राज्य पढ़े थे कि जिनकी स्थापना कब की गई। तो नागालैंड को राज्य बनाया गया 1963 में।
इसका जो आंसर होगा वो होगा 1963। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये राज्य कब बने? ये राज्य बने थे 1972। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1987, 1988, 1985, 1986। प्रिय विद्यार्थियों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया। भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य कहलाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर के अंदर जो 7 राज्य है इन्हें 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है, तो इसका आंसर होगा 7 सिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका अगला क्वेश्चन, पंजाब के चरमपंथी तत्वों ने पंजाब की स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया, जहां पर भारत सरकार ने सेना की सहायता से कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन जय हिंद। प्रिय विद्यार्थियों, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लू स्टार की सहायता से स्वर्ण मंदिर से घुसपैठियों को बाहर धकेला गया। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया? प्रिय विद्यार्थियों, जून 1984 के अंदर सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और इसका आंसर होगा जून 1984। ए सही। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पंजाब के सिख धर्म को क्या नुकसान हुआ? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब सरकार की तरफ से स्वर्ण मंदिर के ऊपर सेना भेजी गई, वहाँ से चरमपंथियों को धकेला गया, तो सिखों की भावना को गहरी चोट लगी। स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुँची, सिख धर्म विश्वास पर हमला माना, उग्रवादी और चरमपंथी समूह को और ताकत मिली। या उपरोक्त सभी, ये सभी माने जाते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। साथ साथ में ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता या पंजाब समझौता कब हुआ? हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि राजीव गांधी हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और राजीव गांधी और लोंगोवाल का जो समझौता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता 1985 में हुआ था। इस लोंगोवाल समझौते की कई मुख्य शर्तें थी। 1985 की राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता, जिसमें किस बात पर सहमति बनी? चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक अलग से आयोग की नियुक्ति की जाएगी। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी और ब्यास के पानी बंटवारे करने के लिए एक फैसला होगा। या उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी कारण माने जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अकाली दल का संबंध किस राज्य से है? अकाली दल का संबंध भारत के पंजाब राज्य से है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, अकाली दल का संबंध किस धर्म से माना जाता है? मुस्लिम, सिख, बौद्ध, हिंदू। प्रिय विद्यार्थियों, सिख धर्म भारत के पंजाब राज्य में रहता है सबसे अधिक, और वहीं सिख धर्म के लोगों ने अकाली दल का स्थापना की थी। और इसका जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, अप्रैल 2014 में जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? प्रिय विद्यार्थियों, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उमर अब्दुल्ला, इनमें से कोई नहीं। अप्रैल 2016 में जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी महबूबा
मुफ्ती, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बनी थी, और आखिर में बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की स्थापना हुई। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब पास हुआ? 5 अगस्त 2019 को, 10 अगस्त 2019 को, या 6 अगस्त 2019? प्रिय विद्यार्थियों, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 5 अगस्त 2019 को पास हुआ, जो काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। आप सभी ने पढ़ा था, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन धारा 300 को 70 कब किया गया? 70 को समाप्त कर दिया गया, और वो समाप्त किया गया है जिसकी तारीख जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, जो किया गया था 5 अगस्त 2019। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? प्रिय विद्यार्थियों, उस समय 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और याद भी रखना है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। ये 2 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। इसका आंसर होगा दोनों। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने। जम्मू कश्मीर राज्य में प्रधानमंत्री पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1965। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री का पद था, जिसको 1965 में चेंज करके मुख्यमंत्री किया गया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री बने, और जहां पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम से पुकारा जाता था, निम्न में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट करिए, पेरियार के नाम से ई रामास्वामी नायकर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, संत हरसन सिंह लोंगोवाल, मास्टर तारा सिंह। प्रिय विद्यार्थियों, ई वी रामास्वामी नायकर भारत में पेरियार के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? 371, 370, 372, 373। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जम्मू और कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच एक ज्वलंत समस्या है। महाराजा हरि सिंह कहाँ के शासक थे? जम्मू कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, नागालैंड। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह माने जाते हैं, और पाकिस्तानी कबायली घुसपैठियों ने जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण कब किया? अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1946, अक्टूबर 1945, अक्टूबर 1948। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, और भारत सरकार ने जब वहाँ सेना भेजी, उन कबायलियों को वहाँ से हटाया, और राजा हरि सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाई गई। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का यहीं ख़त्म होता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।